अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देखने जा रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा भाग। और इसके अंतर्गत दूसरे भाग का ये वीडियो है। पहले भाग में हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में, उसके बाद नाटक के पात्र, नाटक की जो है स्थापनाएं, नाटक के कथानक ये देख चुके हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण संवाद जो नाटक में आए हैं और विद्वानों के मत। तो आइए देखते हैं ये नाटक के बारे में बनाया हुआ दूसरा भाग, क्योंकि एक भाग में बहुत ज़्यादा हो जाता और पढ़ने में भी बोरियत होने लगती है, इसलिए दो भागों में बनाने की कोशिश की गई। आइए आप जानते हैं कि ये यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में जो हिंदी है पेपर, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय का, उसमें ये पाठ्यक्रम में संलग्न है, सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं हम चंद्रगुप्त नाटक में उसके महत्वपूर्ण संवादों को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त कब आया था? 1931 में। ठीक, और इसके लेखक कौन है? प्रसाद जी। और हम देख रहे हैं इसके संवाद। इसमें हम अंक के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए प्रथम अंक। ठीक, इसी समय संवाद भी, गीत भी देखते चलेंगे। तो प्रथम अंक, और प्रथम अंक में सबसे पहले चाणक्य का एक कथन है। बहुत ही इत्मीनान से देखिए, बहुत हम लगभग सब इसमें संवाद लेने वाले हैं। चाणक्य, और चाणक्य का संवाद है राजकुमार। अब आम्भीक से, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखिए, आम्भीक से। ठीक, अब आगे संवाद लिखिए। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, और ना किसी के अन्न से पलता है। और ना किसी के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिए। चाणक्य के कथन या चंद्रगुप्त में जितने संवाद हैं मैंने सब महत्वपूर्ण देखे हैं, और जो एग्जामों में पूछे गए हैं उनको भी रखा है। तो राजकुमार ब्राह्मण ना किसी के, मैंने सारी रीडिंग लगाई हुई है, तो उसको मैं करवाने वाला हूं एक तरफ से। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। ठीक, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ठीक, वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व। दरअसल ये आम्भीक जो है इनसे कहता है क्रोध में चाणक्य से
कि बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। जिसके जवाब में कहते हैं कि राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ठीक, तो इसको लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण कथन। प्रथम अंक, चल इसको नहीं मिटाएं, प्रथम अंक। ठीक, ये हो गया। अब अगला हम सिंहरण का देखते हैं। सिंहरण, सिंहरण कहता है किससे? आंभिक से। किससे कहता है? आंभिक से। क्या कहता है कि गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य है। ठीक, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य है। अन्य आज्ञाएं अवज्ञा। आज्ञा न माना क्या होता है? अवज्ञा। तो अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। ठीक है, सिंहरण आंभिक से कहता है गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का एक कथन है। ऐसा करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। आपको पता ही हम चंद्रगुप्त देखने जिससे ज्यादा लिख पाए। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे। एक चंद्रगुप्त का कथन है। चंद्रगुप्त किससे कहता है? प्रवेश करके ऐसे बोलता है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि अंभिक और सिंहरण की बात चलती रहती है। उसी समय प्रवेश करके कहता है कि प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है। मतलब प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है। ठीक, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। ठीक, ये किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। आगे हम देखते हैं, चंद्रगुप्त का एक और कथन है। ठीक, कि चंद्रगुप्त कह रहा है कि आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ, संसार भर की नीति व शिक्षा का अर्थ
मैंने यही समझा है कि मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक, ये बहुत मतलब सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक भी इग्नोर करना ठीक नहीं है। प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता, चंद्रगुप्त कह रहा है। ठीक, चंद्रगुप्त फिर आगे कहता है, आर्य संसार भर की नीति व शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक, आगे फिर एक देखते हैं सिंहरण का, इसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, मैं ना हो तो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लंबा समय लग जाएगा अगर हम रुकेंगे तो। वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा। चलो अगला देखते हैं सिंहरण का। सिंहरण कह रहा है अलका से। ठीक, अलका से क्या कह रहा है कि मानो कब दानों से भी दुर्दांत, मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, ठीक, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरावकाश, करुणा के लिए निरावकाश, 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 हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना चाह सकता। हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। ठीक, दरअसल अलका कहती है कि ये सुपर मोस्ट पंक्ति है, ये तो वैसे इसको सुपर मोस्ट में रखिएगा, कि एक इसको सुपर मोस्ट में रखिएगा और एक सिंहरण का कि गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही शिरोधार्य है। ठीक, सब लगभग इंपॉर्टेंट है, कितना बताएंगे आपको तो ये देखते रहिएगा। अच्छा, अलका कहती है किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, तो जिसके जवाब में कहता है सिंहरण कि मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरावकाश, निर्धन अवकाश, और हृदय वाला हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। ठीक, ये सिंहरण का है। फिर आगे देखते हैं, एक गीत है। ठीक, ये सुहासिनी गाती है, ऐसे लिखिए गीत, पहले ऐसे हेडिंग अंडरलाइन कर लीजिए, फिर क्या, सुहासिनी गाती है। क्या गाती है कि तुम कनक किरण के अंतराल में, बहुत प्रसिद्ध है कि तुम कनक किरण के अंतराल में,
लुक छिप कर चलते हो क्यों, लुक छिप कर चलते हो क्यों। ठीक। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के धनरस कन ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वन की गुंजारों में। तो ये इतना तुम कनक, ये सुपर मोस्ट है, यूजीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूजीसी में पूछा जा चुका है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये सुहासिनी का है। दूसरी बात ये पूछ लिया जाता है किसका है, चंद्रगुप्त का है। तो ये दोनों बात पूछी जाती है। ठीक, चलिए। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के धनरस कन ढरते। आगे देखें। इसको मैंने इसलिए बनाया, अलग चाहता तो उसी में रखता क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें इत्मीनान से देखने का विषय है। क्योंकि मैं रिलेट कर दे रहा हूं किसके जवाब में क्या किसने कहा, तो ये आपको थोड़ा सा एक इमेज बन जाएगी। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि इसको अलग देखा जाए, और कोई विशेष कारण नहीं था। आगे देखते हैं। ये गीत हो गया। अब एक और गीत लिखिए, वो भी सुहासिनी का है। फिर अगले लाइन हेडिंग डालिए गीत। ऐसे गीत को अलग से लिखिएगा, सुहासिनी। ठीक, सुहासिनी। और क्या गाती है कि निकर मत बाहर दुर्बर। इसको यहां से लिखते हैं, देखो, क्योंकि इसमें नीचे की 4 लाइनें भी बहुत अच्छी हैं। तो निकल मत बाहर दुर्बल आह, निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत, तड़प ले चपला सी भयभीत। ठीक। उसके बाद इसमें फिर आगे आता है कि हिलाकर धड़कन से अवनीत, हिलाकर, अंतिम 4 लाइनें हैं कि हिलाकर धड़कन से अवनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, जगा मत सोया है सुकुमार। ठीक। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, देखता है स्मृतियों का स्वप्न। अभी प्रथम अंक ही चल रहा है। ठीक। स्वप्न। हृदय पर मत कर अत्याचार, हृदय पर मत कर अत्याचार। ठीक, ये अत्याचार है। गीत सुहासिनी का है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। इसी में अंतिम 4 पंक्तियां चलती हैं कि हिलाकर धड़कन से अवनीत, जगा मत सोया है सुकुमार,
देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय का मत कर अत्याचार, हृदय पर मत कर अत्याचार। वाह। चलिए अगला देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं चाणक्य का कथन। चाणक्य, ठीक। बरुच से कहते हैं तो आपको चाणक्य जानने की जरूरत है। क्या? त्याग और क्षमा, त्याग और क्षमा, तप और विद्या। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान, तेज और सम्मान के लिए है। ठीक। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। बरुच से कह रहे हैं, ठीक है। और बरुच का नाम क्या था? कात्यायन। कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। कौन? हम। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो ये ब्राह्मण के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है। चाणक्य कह रहा है। आगे हम देखते हैं, चाणक्य ही एक कथन है, ये सुपर मोस्ट है भाई। क्या है? कि भाषा ठीक करने से पहले, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। ठीक। बहुत सुपर मोस्ट है ये, सुपर मोस्ट। आगे, भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। आगे चाणक्य का एक और है, चाणक्य क्या? वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ, तब वशिष्ठ का ब्राह्मण जब पीड़ित हुआ था,
तब पल्लव दरद काम्बोज आज क्षत्रिय बने थे। तब पल्लव दरद काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। ठीक है, ये इतनी मोस्ट नहीं लेकिन ठीक है, अच्छी पंक्ति है। आगे ये तीन हो गया। चाणक्य की तीन ये है कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, और सोने के सामने सिर झुकाने, लोहे और सोने के सामने सर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। चाणक्य, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य की एक और है कि वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव दरद काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि अलका कहती है सिल्यूकस से। ठीक, अलका किससे कह रही है? सिल्यूकस से। अलका लिख लीजिए या सिल्यूकस भी लिख लीजिए। सिल्यूकस से, ये सब प्रथम अंक से लिखा रहे हैं तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अलका सिल्यूकस से। क्या? मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं। ठीक है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरी नदियां हैं, और मेरे जंगल हैं, और मेरे जंगल हैं। ठीक, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। ठीक, और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं, उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। ये तब की घटना है जब सिल्यूकस हमला करता है। बने हैं, शिकारी वेश में रहता है, तब इनसे मिलता है। हमले का जब आशंका रहती है मतलब मगध पे, तो उसी समय एक शिकारी के वेश में सिल्यूकस आके मतलब अलका से मिलता है। तो अलका ये उनसे बात कहती है कि और परमाणु से बने हैं। ठीक, फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यौवन, फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यौवन। ठीक, ओ प्रश्न पूछ रही है ना, तो ये अलका सिल्यूकस से कहती है। ठीक, इस तरह से प्रथम अंक समाप्त होता है। अब हम देखेंगे द्वितीय अंक, इसको लिख लीजिए।
अलका कह रही सिल्यूकस से क्या, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं, फिर मैं और कहाँ जाऊं यौवन। ये बात कह रही हैं अलका। ठीक, अलका आंभी की पत्नी बहन थी और सिंहरण से प्रेम करती थी। मालविका राक्षस से शादी करना चाहती थी, उससे लगाव था, राक्षस प्रेम पसंद करता था, लेकिन वो किससे आकर्षण महसूस करती थी, प्रेम करती थी? चाणक्य से, चाणक्य मालविका से। तो आइए हम देखते हैं द्वितीय अंक। ठीक, द्वितीय अंक, और द्वितीय अंक में हम पहला गीत देखेंगे, कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया, कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री है और इसकी शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त से। ठीक, क्या गाती है गीत? अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। बहुत अच्छा गीत है, कुमार विश्वास जी ने गाया हुआ, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अरुण यह जहां पहुंच अनजान क्षितिज में, क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण या मधुमय देश हमारा। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच। बहुत अच्छा गीत है, वाह। जहां पहुंच, आप अपने राष्ट्रगीत के रूप में इसको गा सकते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज पर, क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान भी आ जाए उसको हम सहारा देते हैं, मिलता एक सहारा। ठीक, सरस तामरस, अब आप इतना ही लिखिए। ठीक है, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक, आगे इसमें है कि सरस तामरस गर्भ विधा पर नाच रही तरशिखा, मैं आपको सुना ही देता हूं। तरशिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अरुण या मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत अच्छी पंक्तियां, वाह। जैसे एक अभी हिमाद्रि तुंग आएगा, आगे उसको भी देखेंगे। इसके बाद एक चाणक्य का कथन देखिए, कार्नेलिया का। यहाँ गीत लिखिएगा मोटा मोटा एकदम, आपको स्पष्ट होना चाहिए गीत। द्वितीय अंक अब शुरू हो गया है, तो द्वितीय अंक में है ये गीत। किसका है? चाणक्य का है। चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त के नाटक का, क्योंकि स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त स्वामी के कंफ्यूज करते हैं। किसने गाया? कार्नेलिया ने गाया। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य का एक संवाद है। ठीक, चाणक्य अलका से कहते हैं, अलका क्या कहते हैं अलका से कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो। ठीक, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो,
पवन स्तब्ध हो, पवन स्तब्ध हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? तब किस बात यही लिखते हैं कि संभावना करनी चाहिए। ठीक, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? बस इतना ही है, ये अलका से कह रहे हैं। चाणक्य मतलब कहते हैं कि एक प्रकार से व्यंग भी है, क्योंकि सिंहरण अलका से प्रेम करती है, मतलब एक दूसरे सिंहरण और अलका। तो वो पूछते हैं चाणक्य कि या तो अच्छी बात है परंतु सिंहरण अभी नहीं आया, तो चंद्रगुप्त उसे समाचार मिलना चाहिए। तो एक सभा में मतलब चंद्रगुप्त भी रहते हैं, तो चाणक्य कहते हैं अवश्य मिला होगा। अच्छा, फिर अलका कहती यदि ना आ सके कौन? सिंहरण। तो क्या कहते हैं? व्यंग देखिए, मतलब एक प्रकार से कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक उठ जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो, आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? यानी सिंहरण अलका से मिलने आएगा। देखिए कितनी दूर की बात है, ये समझने का विषय है। तो चाणक्य जैसे विद्वान ही ऐसे व्यंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अरुण या मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया गा रही है द्वितीय अंक में चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक, इसके बाद हम विद्वानों का मत भी देखेंगे। अभी ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त का एक कथन। ठीक, चंद्रगुप्त कह रहा है मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, दुर्दशा से व्याकुल है। ठीक, इस ज्वाला में स्मृत लता मुरझा गई है। ये कल्याणी से कहते हैं। ठीक, इस ज्वाला में स्मृत लता मुरझा गई है। ये चंद्रगुप्त कह रहे हैं किससे? चाणक्य से, कल्याणी से। फिर आगे हम देखते हैं मालविका का एक कथन है, चौथे दृश्य में है ये। मालविका प्रवेश करके कहती है, मालों में सिंहरण के उद्यान का एक अंश है कि फूल हंसते हुए आते हैं, फूल हंसते हुए आते हैं। ठीक, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। ठीक, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है,
एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, समीर का झोंका आता है, निश्वास निश्वास फेंक कर चला जाता है, निधन श्वास निश्वास फेंक कर चला जाता है। निश्वास एक लंबी सांस जो ली जाती है उसे निश्वास बोलते हैं, निश्वास फेंक कर चला जाता है। ठीक है, मालविका कह रही है। ठीक, और ये हो गया। आगे फिर देखते हैं एक गीत। ठीक, अलका गाती है, सिंहरण के जब सिंहरण जाता है तो उस समय गाती है। ठीक है, सिंहरण मालोगढ़ का रहता है। ठीक, और ये तक्षशिला की राजकुमारी रहती है अलका। तो आइए देखते हैं आगे गीत। अलका, पहले हेडिंग डालिए गीत। ठीक, ये है गीत। कौन गा रहा है? अलका। अलका किसके लिए गा रही है? सही तो सिंहरण के लिए, सिंहरण के लिए क्या गा रहे हैं? प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रथम यौवन मदिरा से मत, ठीक। प्रेम करने की थी परवाह, प्रेम करने की थी परवाह, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की न तनिक थी चाह, चिन्हने मतलब पहचानने, चिन्हने की न थी, चिन्हने की ना तनिक थी चाह, न तनिक थी चाह। ठीक है, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना हृदय, चिन्हने की ना तनिक थी चाह। यही था गीत। किसने गाया? द्वितीय अंक में गीत अलका ने सिंहरण के प्रस्थान पे जब जा रहा तब गाया। चंद्रगुप्त नाटक से है। चलिए आगे देखते हैं। एक और गीत देखेंगे इसी समय। गीत सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो गीत पूछे भी जाते हैं। तो हम गीत देखते हैं अगला कि अलका गाती है पर्वतेश्वर के लिए। पर्वतेश्वर कहता है, अलका
पर्वतेश्वर कौन है? पोरस, पौरव जिसे कहा गया है पर्वतेश्वर के लिए। मतलब कहती है मुझे गाने की इच्छा हो रही, सुनोगे? ऐसा के लिए कहना ठीक नहीं, के समक्ष कहना ठीक है, क्योंकि उनके कोई विशेष उसकी गाने की इच्छा रहती है, तो ये उनके लिए कोई, लेकिन वो सिंहरण के लिए गीत था। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बिखरी किन अलग व्याकुल हो, बिरस वदन पर चिंता लेख। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, बिरस वदन चिंता की, यही लिख देते हैं, बिरस वदन चिंता की लेख, चिंता लेख। बिरख किरण अलक व्याकुल हो, बिरस वदन चिंता, बिरस वदन चिंता बिरस वदन पर चिंता लेख। ठीक, छाया पथ में राह देखती, छाया पथ में राह देखती, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवध की रेख, गिनती अवधि, गिनती प्रणय अवध की रेख, गिनती प्रणय अवधि की रेख। ठीक, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंता लेख। ठीक, लेखा नहीं है, नहीं लेखा समझे, लेख है ये। छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवध की रेख। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब अलका का एक अलका कहती है, किससे? पर्वतेश्वर से कह रही है। तो अलका का देखते हैं कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? पराधीनता से बढ़कर और विडंबना क्या है? पराधीनता से बढ़कर और विडंबना क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की सुकृत थी। अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृत थी। ठीक, ये हो गया अलका का। फिर आगे हम देखते हैं, द्वितीय अंक समाप्त। ठीक, अब हम देखेंगे तृतीय अंक। हम देख रहे हैं तृतीय अंक, चाणक्य।
मतलब पोरस से, पौरव से। पौरव ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता। करना भी नहीं चाहता। करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है। हाँ, हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है। ठीक, वह राजाओं का नियमन करना जानता है। राजा बनाना जानता है। राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा। करना होगा और करना होगा वह कार्य और करना होगा वह कार्य और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो। जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन हो। और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन हो। ठीक है, ये है चाणक्य पौरव से कहता है किस अंक में? तृतीय अंक में। पौरव ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन हो। तो ये तृतीय अंक की उक्ति है। फिर आगे हम देखते हैं एक और चाणक्य का कथन। ठीक, चाणक्य आगे कहता है, इन्हीं से कहता है, मतलब पौरव से ही, पर्वतेश्वर से ही। तो पौरव लिख लीजिए या पर्वतेश्वर लिख लीजिए। हंसकर कहता है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। ठीक, दुर्बलता से भली बात परिचित रहता है।
परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ठीक, उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये आपके लिए मोटिवेशन भी है। पौरुष से तो कह रहा है, मतलब कह रहे हैं चाणक्य कि यदि आपको ये पता है कि हमारे अंदर ये दुर्बलता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ताकत क्या है। जैसे आप पढ़ते हो, आपकी क्षमता है कि आप रट नहीं सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ताकत या कॉन्सेप्ट किताब पढ़ने में या हम एक चीज जो पढ़ते हैं उसे याद रखने की है। या फिर यदि आप रटने में तेज हो तो क्या आपकी दुर्बलता है कि हमें चीजों को आसानी से समझने, बस जो बड़े कॉन्सेप्ट पता ना हम रट लेते हैं। तो सफलता दोनों से मिलेगी, ऐसा बात नहीं, लेकिन अपनी ताकत को फिर ताकत ही बनाइए, कमजोरी को दूर भगाइए। ये एक बात कहने का है कि दुर्बलता अगर पता है तो अपनी ताकत को भी पता कीजिए कि आपकी ताकत क्या है। पढ़ाई के संदर्भ में मैंने जो रिलेट किया आपसे। फिर आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कार्नेलिया से कहते हैं, चंद्रगुप्त, ठीक, कार्नेलिया से। कार्नेलिया कौन थी? इनकी पत्नी हो जाती है, सिल्यूकस की पुत्री है। ये इसने क्या गाया? अरुण या मधुमेह देश हमारा। इससे कहते हैं कि स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। ठीक, स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। ये हो गया। उसके बाद एक है, आगे हम बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि कार्नेलिया कहती है, इसको लिख लीजिए फिलहाल, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया कार्नेलिया कहती किससे है? चंद्रगुप्त से। नहीं चंद्रगुप्त, तो नहीं चंद्रगुप्त कहने की जरूरत नहीं है, आप लिखो चंद्रगुप्त से। आगे कहती है क्या कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। ठीक, और आगे फिर देखते हैं, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। इसी में कार्नेलिया आगे कहती है कि ऐसे लिख सकते हैं या अलग से ही लिख लो, कार्नेलिया क्या? अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। सुपर मोस्ट है ये। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। मनुष्यों की जन्मभूमि है। अन्य देश किसकी जन्मभूमि है? मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है।
यह भारत मानवता की जन्म भूमि है। जो अब आज के परिदृश्य में तो समाप्त ही होती जा रही जन्मभूमि है, एक समय तो था ही। तो आगे देखते हैं, कार्नेलिया का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे चंद्रगुप्त का, ये पूछा भी जा चुका है एक एग्जाम में किसी में कि चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छुपे हैं। ठीक, ये इतना लिखिए। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है? चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छुपे हैं। ठीक, छुपे, छिपे, छिपे हैं। आगे हम देखते हैं, गर्भ में बहुत से रहस्य छिपे हैं। आगे हम ये सारे चंद्रगुप्त नाटक में मैंने पढ़ा हुआ है, तो सारा जो मैंने अंडरलाइन किया था महत्वपूर्ण और एग्जामों में पूछा गया था, सबको एक तरफ से हम लिखवा रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल वीडियो वरदान साबित होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आएगा कहाँ से आखिर, सारे गीत लिखवा रहा हूँ, सारे कथन लिखवा रहा हूँ। राक्षस, सुपर मोस्ट पंक्ति है ये। राक्षस, राक्षस सुहासिनी का प्रेमी था। आगे देखते हैं, सुपर मोस्ट, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। ठीक, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का तुम धर्म है। तो ये किसका? सुहासिनी का, इससे प्रेम रहता है। आगे देखते हैं, सुहासिनी एक गीत गाती है। ठीक, गीत कौन गाता है? सुहासिनी। और ये गा रही है नंद दरबार में, गाती है नंद के सामने कि आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। ठीक, बोल रहा है नहीं, बोल रहा। मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, बस इतना ही लिख लीजिए। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, ये कौन गाता है? सुहासिनी गाती है। फिर आगे हम देखते हैं, ये 5वें दृश्य में है, चाणक्य का एक सुपर मोस्ट कथन। ठीक, समझदारी आने पे यौवन चला जाता है।
किसका है? चाणक्य। ठीक, अभी तृतीय अंक ही चल रहा है कि समझदारी, चाणक्य कहता है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ठीक, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। आगे, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जब तक माला गूंथी जाती है, माला गूंथी जाती है तब तक, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। फूल कुम्हला जाते हैं। ठीक, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। अलका से ये बात हो रही है। ठीक है, आगे सकटार का एक कथन है। सकटार अमात रहता है मगध का। ठीक, मगध का मंत्री रहता है, अमात्य नहीं रहता ये। तो सकटार मगध का मंत्री है और क्या कह रहा है कि आश्चर्य, आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा। मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा। मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस पशु के समान नोच न डालेगा। वह उसे हिंस पशु के समान नोच न डालेगा। ये कह रहे आश्चर्य, आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस्र पशु के समान नोच न डालेगा। ये बात कौन कह रहा है? सकटार कह रहा है। ठीक, आगे एक चाणक्य का कथन देखते हैं। इसको लिखिए, फिर हम आगे और देखते हैं। चाणक्य का है कि चंद्रगुप्त, सफलता एक ही क्षण होता है, आवेश के और कर्तव्य के बहुत अंतर है। चाणक्य। ठीक, चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है। चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है। आवेश से और कर्तव्य से बहुत अंतर है। आवेश से और कर्तव्य से बहुत अंतर है। ठीक, ये चाणक्य कह रहा है। फिर आगे हम देखते हैं
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जाती है, चाणक्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है, दी जा सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े, जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है, यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। ठीक है, यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। इस तरह से तृतीय अंक समाप्त होता है। फिर हम देखेंगे चतुर्थ अंक। ठीक है, तृतीय अंक में 9 दृश्य, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य। तो हम देखते हैं चतुर्थ अंक। अब हम देख रहे हैं चतुर्थ अंक। इसमें एक कल्याणी का है, गीत है। गीत कौन गाता है? कल्याणी। कल्याणी मगध की राजकुमारी रहती है। क्या गाती है कि सुधा सीकर से नहला दो, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, लहरें डूब रही हो रस में, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में, रह न जाए, रह न जाए वे अपने बस में, अपने वश में। ये कल्याणी गाती है चतुर्थ अंक में कि सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वो अपने वश में। ठीक, रूप रास इस व्यतीत हृदय सागर को बहला दो, सुधा सीकर से नहला दो। एक और पंक्ति लिख लीजिए इसमें कि रूप रास इस व्यथित हृदय, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर में, व्यथित हृदय सागर में रहना, व्यथित हृदय सागर को, व्यथित हृदय सागर को बहला दो। ठीक, सुधा सीकर से नहला दो, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हों रस में, रह न जाए वे अपने वश में, रूप रास इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो, सुधा सीकर नहला दो। फिर अगला चाणक्य का कथन है, हम देख रहे हैं चतुर्थ अंक। चाणक्य कहता है कि महत्वाकांक्षा का मोती, महत्वाकांक्षा का मोती
निष्ठुरता की सीपी में पलता है, निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है। आगे आगे चाणक्य का ही एक कथन है, देखते हैं। हो गया ये? चाणक्य, भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। कात्यायन, भला लगने के लिए मैं कोई कार्य नहीं करता। कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। ठीक। आगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मालविका मन मधुप से भी चंचल, मालविका मन मधुप से भी चंचल, मालविका मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। प्रगतिशील है, वेगवान है। ठीक, ये चंद्रगुप्त कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं, इसको लिखिए, फिर आगे हम देखते हैं। मालविका का एक गीत हम देखेंगे। ठीक, मालविका गीत चतुर्थ अंक में है। कौन गा रही है? मालविका गा रही है। ठीक, मालविका। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, ओ अंतर के
आतुर अनुराग। ठीक। बैठ गुलाबी बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। बैठ गुलाबी बिजन उषा में, बिजन उषा में, बैठ गुलाबी बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। गाते कौन मनोहर राग। ठीक। ये मालविका गा रही है गीत। ठीक है, चतुर्थ अंक का है, चंद्रगुप्त नाटक का है। आओ आगे फिर देखते हैं चंद्रगुप्त। चाणक्य का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है, जीवन संग्राम। बहुत अच्छी पंक्ति है। चंद्रगुप्त। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है, और कर्म क्षेत्र क्या है, जीवन संग्राम। ठीक, जीवन संग्राम, ये चंद्रगुप्त कह रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं, इसको देखिए, आप लिखिए। आगे अलका का, हमने अलका मतलब अलकांग नहीं है, ये लोग अलका कहते हैं। ये संवेद गायन है, सब मिल के गाते हैं। ये पूछा जा चुका है कौन गाता है इसको। संवेद गायन है, अलका गा है, कौन सा, इसको लिखिए गीत। गीत, और आगे लिखिए संवेद गायन। संवेद मतलब सब मिल के गाए हैं, संवेद गायन। क्या कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, ठीक, स्वतंत्रता पुकारती। इतना लिख लीजिए। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अरात सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। दिव्य पंक्तियां, मेरी बहुत हृदय में वास करने वाली पंक्तियां, ये मुझे बहुत पसंद है। आगे एक सिंहरण का हम लिखते हैं।
अभी कई सारे लिखने हैं, मतलब तो अब कुछ लेकिन इस नाटक में बचा नहीं। बहुत मैंने गहराई से लिखने का कोशिश की है कि मित्र आंभिक मनुष्य साधारण धर्मा पशु है। मनुष्य साधारण धर्मा क्या है? पशु है। मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है। विचारशील होने से मनुष्य होता है। ठीक है। और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो जाता है। और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता हो जाता है। कर्म करने से वही देवता हो जाता है। ये कौन कह रहा है? सिंहरण कह रहा है। ठीक है, आंभिक से। सुवासनी राक्षस से भी लगाओ और चाणक्य से भी लगाओ, लेकिन मुख्य जो लगाव रहता है उसका चाणक्य से। तो ये तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब राक्षस के प्रति झुकाव होता है तो चाणक्य कहता है कि सुवासनी मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं है। ठीक है। सुवासनी वह स्वप्न टूट गया, इस विजन में बालुका सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी। मतलब तुमसे प्रेम हुआ था, किंतु तुम्हारे एक भ्रू भंग ने उसे लौटा दिया। मतलब उनका राक्षस के प्रति आकर्षण। मैं कंगाल हूँ सुवासनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं है। ठीक है। आगे चाणक्य सुवासनी से कहता है, ये दो पंक्ति और देखते हैं। आइए देखते हैं। चाणक्य सुवासनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में अंकुरित हुआ है और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। ऐसा लिखो, ये छोड़ो, ये लिखो, मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूं। चाणक्य सुवासनी से क्या? मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूं। मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूं। ठीक। यही मेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है। ठीक। और ये हो गया इतना बस,
कि मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है, तो अच्छा होगा तो ठीक है। आगे चाणक्य, मैं क्रूर हूं, मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए। मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए। ठीक, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। ठीक, मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए नहीं, परिणाम के लिए नहीं। आगे हम देखते हैं सुहासिनी, सुहासिनी क्या राजकुमारी सुहासिनी कार्नेलियस कहती है कि राजकुमारी प्रेम में स्मृति का ही सुख है, प्रेम में स्मृति का ही सुख है। ठीक, प्रेम में स्मृति का ही सुख है। एक टीस उठती है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। ठीक, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है, सुहासिनी कह रही है कार्नेलिया से। ठीक, आगे हो गया ये, चलिए आप रोक के लिख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, लगभग सब हो गया है इसमें, इतना गहराई से संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है ऐसा, अन्यत्र तो बहुत मुश्किल है ऐसा मिलना। फिर आगे हम देखते हैं सुहासिनी, क्या वही स्त्री जीवन का सत्य है, कार्नेलिया से ही कह रही है कि वही स्त्री जीवन का सत्य है, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि, जो कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती है ही है, वह दूसरे को धोखा देती ही है। ठीक, अपने को भी प्रवंचित करती है,
अपने को भी प्रवंचित करती ही है। ठीक, अपने को प्रवंचित करती है, ही है नहीं, करती है। सर्वथा नहीं लागू होती कोई चीज। आगे, धोखा देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। आगे हम कार्नेलिया का एक देखेंगे, सुपर मोस्ट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ठीक, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है। आगे फिर हम देखते हैं, एक गीत सुहासिनी गाती है, सखे व प्रेममयी रजनी। सुहासिनी, यहाँ गीत लिखिए पहले, गीत सुहासिनी क्या? सखे व प्रेममयी रजनी। सखे, सखे वह प्रेममयी रजनी। बस, सखे व प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी सखे व प्रेममयी रजनी, ये है। उसके बाद अंतिम में एक देखते हैं, हो गया ये सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। कार्नेलिया, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये गीत गाती सुहासिनी, सखे व प्रेम मई रजनी। आगे हम देखते हैं एक चाणक्य के अंतिम, उसके बाद हम देखेंगे विद्वानों के 5-6 मत हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक का अंत होता है यहीं विश्लेषण का। ठीक, एक चाणक्य की अंतिम उक्ति है, क्या? हम भारतीय ब्राह्मणों के पास, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबके कल्याण, सबकी कल्याण कामना, सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है? अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं, जिससे अभ्यर्थना करूं। ठीक, अभ्यर्थना करूं, ये यहां तो करूं पूछ रहा है तो यहां तो प्रश्नवाचक लगेगा। करूं, मैं आज का दृश्य देखकर, मैं आज का दृश्य देखकर, मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। ठीक, हम भारतीय ब्राह्मणों
के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम, ठीक, ये हैं, चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। और बाद में वो चला भी जाता है चिर विश्राम में। तो इसी तरह पर्दा गिरता है और चतुर्थ अंक के साथ चंद्रगुप्त नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं विद्वानों के मत, उसके बाद हम भी नाटक को समाप्त करते हैं और अपने यहाँ से पर्दा गिराते हैं। तो लिखो प्रसाद व चंद्रगुप्त के संदर्भ में विद्वानों के मत। ठीक, अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। कौन कह रहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास 1996 में लिखते हैं। ठीक, आगे तीसरे नंबर पे कि इसके चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके किसके? चंद्रगुप्त लिख लो ब्रैकेट में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। चंद्रगुप्त, इसके चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, घटनाओं की ठूस ठास भी नहीं है। घटनाओं की ठूस ठास भी है, नहीं है, नहीं है। घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है। घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है। ठीक, फिर भी जहां तक देश प्रेम और संस्कृत राग का प्रश्न है, फिर भी जहां तक देश प्रेम व संस्कृति राग का प्रश्न है, इसका औदात्य दृष्टव्य है। इसका औदात्य दृष्टव्य है। ठीक है, लिखिए, ये हो गया। इसको किसने लिखा? इसको भी बच्चन सिंह ने ही। ठीक, बच्चन सिंह। आगे
देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है, किसने कहा? बच्चन सिंह। इसके यानी किसके? चंद्रगुप्त के चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है, फिर भी जहां तक देश प्रेम और संस्कृत राग का प्रश्न है, इसका अवदात दृष्टव्य है, बच्चन सिंह कह रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पूरे नाटक पर, पूरे नाटक कौन सा नाटक? पूरे नाटक मतलब चंद्रगुप्त के पूरे नाटक पर। ठीक, चंद्रगुप्त की ही बात हो रही है, ऐसा मत समझिए कि जितने इन्होंने 12 नाटक लिखे उसकी बात हो रही। तो पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में चलने पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की छाप है। चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की छाप है। ठीक है, ये किसने कहा? ये भी बच्चन सिंह का ही है, बच्चन सिंह। आगे एक और देखते हैं। प्रसाद जिस प्रवृत्ति एवं उद्देश्य को लेकर प्रसाद जिस प्रवृत्ति एवं उद्देश्य को लेकर नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक है। उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक है। ठीक, ये कह रहा है दशरथ ओझा। दशरथ ओझा कह रहे हैं। ठीक है, प्रसाद जिस प्रवृत्ति एवं उद्देश्य को लेकर नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक है, दशरथ ओझा। ठीक हो गया। पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की छाप है, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। आगे एक और देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त में प्रसाद की सबसे बड़ी देन है चाणक्य। अभी हम लोग चाणक्य को देखते आए, लगातार चाणक्य को ही देख रहे थे कि मतलब चाणक्य ही उक्तियां बार बार आ रही थी। चंद्रगुप्त में प्रसाद की सबसे बड़ी देन है
चाणक्य। ठीक। चंद्रगुप्त का चाणक्य ना कल्याणी प्रणय का चाणक्य है ना मुद्रा राक्षस का। चंद्रगुप्त का चाणक्य ना कल्याणी परिणय का चाणक्य है न मुद्रा राक्षस का। ठीक। चंद्रगुप्त में प्रसाद की सबसे बड़ी देन है चाणक्य। चंद्रगुप्त का चाणक्य न कल्याणी प्रणय का चाणक्य है न मुद्रा राक्षस का। ठीक। ये किसने लिखा? दशरथ ओझा। ठीक। इस तरह से हम आज चंद्रगुप्त नाटक को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण बातों को हम देख चुके हैं। अगले क्रम में हम नाटकों में अंधा युग देखने वाले हैं जो यूजीसी नेट और हायर दोनों में लगा हुआ। तो मैंने जैसा कि चर्चा की, पहले हायर के समाप्त किए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। जय हिंद।